हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल अनलिमिटेड स्टोरी पर। दोस्तों, आज की कहानी है साजिश पार्ट 5। अब तक आपने सुना इंस्पेक्टर अविनाश रीमा को रानू और उसके होटल में रुकने की बात बताता है तो वह बोलती है कि वह रानू को पसंद करती है। तो चलिए सुनते हैं आगे की कहानी। पर आपका बॉयफ्रेंड तो अमन है। देखिए, अमन से मेरी यारी तो अभी 3 महीने पहले हुई है। रानू से मेरे संबंध काफ़ी पहले से है। पिछले साल जब मैं सुबोध के फार्म हाउस रहने गई थी, उसी समय से हमारे रानू से संबंध हो गए थे। मेरे सुबोध से कोई खास संबंध नहीं थे। कहीं ऐसा तो नहीं रीमा जी कि सुबोध को आपके और रानू के संबंध की भनक लग गई हो और गुस्से में आकर रानू की हत्या कर दी हो। आप शायद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि उसको मेरे और रानू के संबंधों के बारे में पता लग गया हो और वह रानू की हत्या करके भाग गया हो। पर मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। वैसे भी मुझे उसके साथ नहीं रहना था, लिहाजा मेरे किससे संबंध हो उससे क्या मतलब। आप सुबोध को ढूंढने की कोशिश कीजिए। रानू की हत्या की सारी गुत्थी खुद ब खुद सुलझ जाएगी और मुझे उससे तलाक भी चाहिए। आप मुझे सलाह मत दीजिए कि मुझे क्या करना है। अभी मैं फ़ोन रखता हूँ, लेकिन जैसे सुबोध की हमें कोई खबर मिले आप हमें तुरंत इत्तला करेंगी। राजू कहता है, सर, आपने सुबोध के छोटे भाई सुशांत को बड़ा इग्नोर किया हुआ है। यह भी तो हो सकता है कि सोनाली के चक्कर में उसी ने रानू को मार दिया हो। लेकिन क्यों? सर, ये भी तो हो सकता है कि सुशांत ने रानू का मर्डर कर दिया हो और सुबोध को फंसाने के लिए लाश उसके लॉन में गाड़ दी हो। इस बात में भी दम है। हमारे पास सुशांत के खिलाफ भी तो कोई सबूत नहीं है। लाश तो उसके लॉन से बरामद हुई नहीं है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अविनाश कुछ देर विचार करता है और फिर इंस्पेक्टर मनोज को फ़ोन लगा देता है और सारी बातों को उसको बताता है। अविनाश, तुम्हारे कहने के हिसाब से तो मैंने सुबोध और उसके कार की खोज की, पर कोई नामो निशान हमें नहीं मिल रहा है। जब तक सुबोध पकड़ा नहीं जाएगा तब तक रानू की हत्या की गुत्थी हल नहीं होगी। एक बार मैं सुबोध के फार्म हाउस की तलाशी फिर से लेना चाहता हूँ, शायद कुछ मिल जाए। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो, और कोई ज़रूरत होगी तो मुझे फ़ोन कर देना। इसके तुरंत बाद अविनाश अपनी कार से सीधे सराय रानी सुबोध ठाकुर के फार्म हाउस पहुंच गया। वह गेट खोलकर अंदर गया। साफ सफाई न होने के कारण वहाँ काफ़ी खरपतवार घास फूस इकट्ठा हो गई थी। वो पूरे लॉन को बारीकी से तलाशी करने में लग गए। तलाशी करते करते वहाँ पर पहुँच गया जहाँ पर रानू की लाश मिली थी। चारों तरफ बारीकी से देखने के बाद उसे एक एटीएम स्लिप लॉन में पड़ी दिखाई दी। उसने उसे खोलकर देखा और उसने तुरंत राजू को फ़ोन लगाया। राजू, तुम एक बात बताओ, 1 जून को रात में करीब 2 बजे रानू ने 4,000 रुपये निकाले थे, क्या ये सही है? राजू ने कहा, हाँ सर, इसके बारे में आपको पहले से पता है। मैं तो बस जरा ये कंफर्म कर रहा था कि यहाँ पर जो एटीएम स्लिप मुझे मिली है वही एटीएम स्लिप है या नहीं। यह बात सही है कि यह वही एटीएम स्लिप है, लेकिन यहाँ कैसे गिरी है, वो भी रानू के लाश के पास? अविनाश ने 2 मिनट सोचा और तुरंत इंस्पेक्टर मनोज को फ़ोन लगा दिया। मनोज, ऐसा करो, अपने 4 कांस्टेबल के साथ फार्म हाउस पहुंच जाओ। क्यों, क्या हुआ, कोई खास बात? बस तुम तुरंत चले जाओ। तुरंत ही मनोज अपने 4 कांस्टेबल के साथ पहुंच जाता है। अविनाश भाई, मुझे कांस्टेबल के साथ किस लिए बुलाया है? एक काम करो, जिस जगह हमें रानू की लाश मिली थी, अपने कांस्टेबल से कहो कि उसी जगह खुदाई करनी शुरू करे। करीब उन्होंने 10 फीट गड्ढा खोद दिया और उन्हें कुछ नहीं मिला। मनोज ने अविनाश से पूछा कि आगे क्या करना है, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। अविनाश बोला, ऐसा करो, 5 फीट और खोदो। करीब 5 फीट खोदने के बाद उन्हें एक लाश मिली। लाश को बाहर निकाला गया। लाश काफ़ी सड़ गई थी। अविनाश ने कहा, मनोज, मुझे उम्मीद है कि यह सुबोध ठाकुर की लाश है। एक कांस्टेबल ने कहा, सर, हमें लाश के साथ 3 और चीज़ें बरामद हुई है। एक तो छोटी कांच की बोतल और दूसरा एक जोड़ी सफ़ेद दस्ताने और लाश की पैंट की जेब में एक चाबी। अविनाश ने कहा, मनोज, बोतल और दस्ताने पर से फिंगरप्रिंट्स निकलवाने की कोशिश करो और यह भी पता लगाओ कि इस बोतल में क्या है। देखने से तो लग रहा है कि पोटेशियम साइनाइड है।
और सुबोध की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। हमें एक चाबी भी बरामद हुई है। यह इसमें फार्म हाउस की चाबी लगती है, फिर भी मैं एक बार खोलकर चेक कर लेता हूँ। वह फार्म हाउस की चाबी निकाली और चाबी के छल्ले पर STV लिखा हुआ था। इसका मतलब अविनाश या सुबोध ठाकुर के फार्म हाउस की चाबी है। ठीक है मनोज, यह चाबी तुम अपने पास रख लो और एक काम करो कि कल सुबह 10 बजे के आसपास सुबोध ठाकुर के भाई सुशांत ठाकुर, रानू का दोस्त साहिल, सुबोध ठाकुर की प्रेमिका सोनाली, उसकी बीवी रीमा और रीमा का बॉयफ्रेंड अमन को कल 10 बजे थाने बुला लो और सबके फिंगरप्रिंट लेकर दास्ताने और बोतल पर फिंगरप्रिंट से मिलाओ। क्या तुम्हें कातिल का पता लग गया? कातिल का पता नहीं लगा है। पहले पोस्टमार्टम तो आ जाने दो। मैं तुम लोगों से 11 बजे थाने में मिलूंगा। लेकिन इतने लोगों को इकट्ठा क्यों कर रहे हो? कभी कभी साथ साथ बयान लेने से भी काफ़ी चीज़ें निकलकर सामने आती है। उसके बाद अविनाश वापस अपने घर चला जाता है। वह फ़ोन करके राजू और बेबी को भी थाने 11 बजे बुला लेता है। सुबह 11 बजे सब लोग इंस्पेक्टर मनोज के थाने में उपस्थित रहते हैं। मनोज अविनाश को पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट देता है। अविनाश पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फिंगरप्रिंट रिपोर्ट बड़े ही ध्यान से पढ़ता है। पढ़ने के बाद वो सबसे पहले रीमा की तरफ मुखातिब होता है। रीमा जी, मुझे आपके हस्बैंड के कत्ल का बहुत दुख है। रीमा बोली, मैं सुबोध से तलाक लेना चाहती थी, पर मेरी कभी ऐसी मंशा ही नहीं थी कि सुबोध का कत्ल हो जाए। कल रात से मैं भी काफ़ी सदमे में हूँ। हालांकि हमारे और उनके अच्छे संबंध कभी नहीं रहे हैं। तब तक सुशांत भी बोलता है, हाँ सर, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि मेरे भैया से रिलेशन कभी बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने कभी यह नहीं चाहा कि सुबोध इस दुनिया से चला जाए। अविनाश ने सिगार जलाते हुए कहा, आखिर सुबोध और रानू की हत्या किसने की है? रीमा जी, आपको यह जानकर के हैरानी होगी कि आपके पति की हत्या रानू ने की है। सब लोग एकाएक चौंक गए। सोनाली ने कहा, वो कैसे? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है, जो साइनाइड की बोतल हमें सुबोध की लाश के पास से बरामद हुई थी, उसी साइनाइड से सुबोध ठाकुर की हत्या हुई है। और जो दास्ताने हमें पाए गए हैं, उस दास्ताने के अंदर वाले हिस्से पर रानू की उंगलियों के निशान हैं। मुझे लगता है क्योंकि साइनाइड की बोतल थी, इसलिए उसने दास्ताने पहन करके रात को खाने में साइनाइड मिला दी थी और खाना खाते ही सुबोध ठाकुर की मौत हो गई। इसके बाद उसने सुबोध ठाकुर की लाश को ले जाकर जमीन के 15 फुट नीचे गाड़ दिया और लाश काटते वक्त ही मुझे लगता है यह ATM स्लिप भी गिर गई होगी, जो मुझे कल लॉन से मिली थी। और सुबोध की हत्या करीब 7 जून को रात में 9 बजे हुई थी। अविनाश तुरंत ही सोनाली की तरफ मुखातिब हुआ, क्यों सोनाली, रानू से तुम्हारे नाजायज ताल्लुकात थे। वैसे तो तुम्हारे बहुत लोगों से हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि सुबोध की हत्या में तुम्हारा हाथ है? तब तक सोनाली बोल पड़ी, लेकिन सुबोध को मार के मुझे क्या मिलेगा? मैं तो खुद चाहती थी कि सुबोध अपनी पत्नी को तलाक दे और मुझसे शादी कर ले। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुबोध को रानू और आपके नाजायज संबंध के बारे में पता लग गया होगा, इसलिए डर के मारे सबसे पहले आपने रानू से मिलकर उनका खून करवा दिया। तब तक वह तुरंत रीमा की तरफ मुड़ा। रीमा, शर्म आनी चाहिए आपको। आपके पिछले 1 साल से रानू के साथ नाजायज संबंध थे और आप होटल में उसके साथ रंगरेलियां मनाने जाती थी। रीमा ने कहा, मैं मानती हूँ कि मेरे रानू के साथ नाजायज संबंध थे। इसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। और जब पिछले साल गर्मी की छुट्टियों में मैं फार्म हाउस आई थी, उसी वक्त मैं और रानू काफ़ी करीब आ चुके थे। सुबोध तो मुझे कभी वक्त देता नहीं था। आप ही बताइए, ऐसी हालत में मैं क्या गलत की? अविनाश सुशांत ठाकुर की तरफ मुखातिब हुआ, क्यों सुशांत जी, आप तो रानू से बहुत छुप छुप के मिलते थे। यह बात हमें साहिल से पता लगी है। साहिल बोला, सर, मुझे यह नहीं पता है कि इन लोगों के बीच क्या बात होती थी, पर मैं अक्सर सुशांत जी को रानू से अकेले में मिलते देखता था। अविनाश ने कहा, सुशांत जी, आप रानू से अकेले में क्यों मिलते थे? सुशांत बोला,
बात दरअसल यह है कि मैं भी सोनाली को चाहता हूँ, पर सोनाली सुबोध को पसंद करती थी। मैं रानू से सोनाली और सुबोध के संबंध के बारे में पूछा करता था। मुझे लगता था कि यदि किसी तरीके से सुबोध और सोनाली का ब्रेकअप हो जाए तो मैं सोनाली से शादी कर लूँगा। शायद यही समझाने के लिए मैं रीमा से मिलने मुंबई अक्सर जाया करता था कि वो अपने रिश्ते को सुबोध से सुधार ले। इसी सिलसिले में मैं करीब 1 महीने पहले भी उसके घर गया था। लेकिन सुशांत जी, मुझे तो यही लग रहा है कि मर्डर में आपका ही हाथ है। पर आपको ऐसा क्यों लग रहा है? जब भी मेरा ध्यान साइनाइड की बोतल पर जा रहा है, मुझे लग रहा है कि इसमें आपका ही हाथ है, क्योंकि केमिकल का धंधा आप ही करते हैं। आपके पास साइनाइड आसानी से मिल सकता है, अन्यथा साइनाइड किसी को इतनी आसानी से नहीं मिलती है। सुशांत बोला, यह बात सही है कि मैं केमिकल का धंधा करता हूँ, लेकिन मैंने रानू को यह बोतल नहीं दी है। तो फिर रानू को यह बोतल किसने दी है? सोनाली भी तो ब्यूटी पार्लर चलाती है, हो सकता है कि इसे कहीं से साइनाइड मिल गया हो। मनोज बोलता है, अविनाश तुम ये पहेलियां ना बुझाओ, यह बताओ कि इन सब में किसका हाथ है? अविनाश कहता है, साहिल, तुम इसके बारे में कुछ रोशनी डाल सकते हो? साहिल सब कपा गया। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन मुझे सब कुछ पता है। सुबोध का मर्डर करवाया है उसकी बीवी रीमा ने। तब तक रीमा जोर जोर से चिल्लाने लगी, आपके पास क्या सबूत है कि मैंने ही सुबोध का मर्डर करवाया है? अविनाश ने कहा, फिंगरप्रिंट रिपोर्ट कहती है कि इस साइनाइड की बोतल पर आपकी उंगलियों के निशान हैं। मैं कहती हूँ कि यह निशान मेरी उंगलियों के हो ही नहीं सकते। अविनाश रीमा को रिपोर्ट खोलकर दिखा देता है। अब आप हमें यह बताइए कि साइनाइड की बोतल पर आपकी उंगलियों के निशान कैसे आए? रीमा गुस्से में बोलती है, मुझे कुछ नहीं पता यह निशान कैसे आए। अविनाश कहता है, मैं बताता हूँ कि यह निशान कैसे आए हैं। सुशांत 1 महीने पहले आपके घर मुंबई गए थे। आपने उनके सामान से साइनाइड की बोतल चुरा ली थी। उसी दौरान साइनाइड की बोतल पर आपकी उंगलियों के निशान आ गए। डर के मारे रानू ने साइनाइड की बोतल को दास्ताने पहनकर प्रयोग किया, क्योंकि उसको डर था कि कहीं साइनाइड उसके शरीर से लग जाएगा तो उसको कहीं हानि न पहुंचा दे। इसी वजह से दास्ताने पहनकर प्रयोग करने के चक्कर में आपके निशान साइनाइड की बोतल पर परे ही रह गए और दास्ताने के अंदर वाले हिस्से पर रानू की उंगलियों के निशान रह गए। 7 जून की रात को उसने आपको कहे अनुसार सुबोध के खाने में साइनाइड मिला दिया। खाना खाते ही तुरंत सुबोध ठाकुर की मौत हो गई। उसने सुबोध ठाकुर की लाश को ले जाकर 15 फीट नीचे गाड़ दिया। लेकिन उससे 2 गलतियां हो गई। पहली यह कि उसने दास्ताना और बोतल दोनों ही लाश के साथ काट दिया, और दूसरी गलती यह हुई कि सुबोध ठाकुर के घर की चाबी उसके जेब में ही पड़ी रहने दी। हो सकता है उसको इसका ध्यान न आया हो। इसके बाद आपके कहे प्लान के मुताबिक 7 जून से 11 जून तक लगातार सुबोध के मोबाइल से आपको फ़ोन करता रहा। यह बात आप कबूल चुकी है कि आपके पास 7 जून से 11 जून तक लगातार सुबोध के फ़ोन आए हैं। आप हमें यह बताइए कि सुबोध 7 जून को रात 9 बजे मर गया था तो उसके मोबाइल से कौन फ़ोन कर रहा था, और वह फ़ोन रानू कर रहा था। आप यह जाहिर करना चाहती थी कि सुबोध रानू का मर्डर करके फरार हो गया है। आप सिविल इंजीनियर हैं, आपका दिमाग काफ़ी तेज है। आपने सुबोध की लाश को 15 फीट नीचे गड़वा दिया। उसके बाद 11 तारीख को रात में आकर के आपने रानू की हत्या कर दी। पहले आपने उसे दारू पिलाई, फिर तकिया से दबाकर उसकी हत्या कर दी, और ठीक उसी जगह ले जाकर 5 फीट नीचे आपने रानू की लाश को गाड़ दिया। मतलब लाश के नीचे लाश। आपको पता था कि जब भी हम स्निफर डॉग से फार्म हाउस को सर्च करेंगे तो उन्हें रानू की लाश मिल जाएगी। अब दोबारा तो कोई 2-4 दिन बाद उस फार्म हाउस की तलाशी लेगा नहीं, क्योंकि पुलिस तो पहले ही लाश बरामद कर चुकी होगी। जब मैंने फार्म हाउस की कल दोबारा तलाशी ली तो मुझे एटीएम स्लिप मिली। तब मुझे कुछ कुछ माजरा समझ में आने लगा। यही कारण है कि सोनाली जी की जब आपने 7 से 11 जून के बीच सुबोध के मोबाइल पर फ़ोन किया था तो रानू ही आपसे बात कर रहा था, क्योंकि सुबोध तो पहले ही मर चुका था। रीमा जी, अब मैं आपको आपकी सबसे बड़ी गलती बताता हूँ।
फार्म हाउस की सिर्फ 3 ही चाबी है। जब हम सब पहले दिन फार्म हाउस में घुसे थे तो वह फार्म हाउस लॉक पड़ा था। अब हमें भैया बताइए कि सुबोध की चाबी उसके पेंट में मिली, एक चाबी रानू के घर में मौजूद थी, तीसरी चाबी आपने मुझे दे दी थी। जिस रात रानू की हत्या हुई फार्म हाउस की चाबी अपने घर में छोड़ आया था। सुबोध की चाबी उसके जेब में पड़ी थी, तो वह फार्म हाउस रानू की हत्या करने के बाद कैसे लॉक किया? वह फार्म हाउस आपने लॉक किया था, यही आपकी सबसे बड़ी गलती थी। जब मुझे सुबोध की चाबी उसके जेब से मिली तब मैं कंफर्म हो गया था कि हत्या में आपका ही इन्वॉल्वमेंट है। अगर आप घर खुला छोड़ देती तो हो सकता था कि यह मर्डर किसी अजनबी पर चला जाता। सुबोध और रानू के मर्डर में आपका हाथ है और हमारे पास पर्याप्त सबूत है। अब आप हमें यह बताइए कि रानू ने सुबोध का मर्डर क्यों किया? रीमा पसीने पसीने हो गई। उसने एक गिलास पानी पिया और बोली, सुबोध मुझ पर बार बार यह दबाव बना रहे थे कि मैं उन्हें डिवोर्स दे दूं, पर मुझे कुछ भी रकम देने को तैयार नहीं थे। धीरे धीरे मेरी अपनी ज़िंदगी भी खराब हो रही थी। फिर मुझे अचानक एक प्लान सूझा। 1 साल पहले मैं जब इस फार्म हाउस में सुबोध के साथ रहने आई थी, तभी मैंने इस मर्डर की प्लानिंग कर दी थी। मैंने रानू को अपने कब्जे में कर लिया, उससे जिस्मानी ताल्लुकात बनाकर। रानू मेरा दीवाना हो गया था। हम होटल में रात गुजारने लगे और मैंने रानू को यह समझा दिया कि सुबोध की हत्या के बाद मैं उससे शादी कर लूँगी। वो मेरे झांसे में आ गया। हमारे बीच एक शर्त थी कि हम मोबाइल से आपस में कभी भी कम्युनिकेट नहीं करेंगे। जब सुशांत मेरे घर आया तो वहाँ से मैंने साइनाइड की बोतल निकालकर रानू को दे दी। प्लान के मुताबिक 7 जून को रानू ने सुबोध की हत्या करके उसकी लाश को लॉन में गाड़ दिया और उसकी हत्या के बाद सुबोध बनकर उसके मोबाइल से मुझे फ़ोन करता रहा। पता था कि रानू मेरे लिए कभी भी खतरा बन सकता है, क्योंकि मुझे रानू से शादी नहीं करनी थी, मुझे तो अमन से शादी करनी थी। 11 जून की रात रानू को बुलाकर मैंने खूब दारू पिलाई और उसके बाद तकिए से दबाकर उसका खून कर दिया और उसकी लाश को ले जाकर उसी जगह पर गाड़ दिया। मुझे यह पूरी उम्मीद थी कि सुबोध की लाश पुलिस कभी भी नहीं ढूंढ पाएगी। तब तक मनोज बोला, लेकिन रीमा जी, यह काम आपके अकेले के बस का नहीं है, इसमें जरूर आपके साथ कोई होगा। अविनाश बोला, मनोज, रीमा के बॉयफ्रेंड अमन को जरा लेकर 3rd डिग्री तो दो, यह बोलेगा कि यह मर्डर में शामिल था कि नहीं। अमन का डर के मारे बुरा हाल हो गया। मैं सब कबूलने के लिए तैयार हूँ, मैंने ही कत्ल में रीमा का साथ दिया था। अविनाश बोला, मुझे पता था कि वह तुम ही हो, मोटर गैराज के मालिक। इसने सुबोध की कार ले जाकर के मोटर गैरेज में खोल दी, इसलिए गाड़ी का अस्तित्व हमें काफ़ी दूर दूर तक नहीं मिल रहा था। बेबी बोली, बाप रे बाप, इतनी भयंकर साजिश चल रही थी, इसका तो हमें अंदाज़ा भी नहीं था। अविनाश बोला, जब तक लाश नहीं मिलती है तब तक कातिल को ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल होता है। यह बात सही थी। अगर मैं दोबारा फार्म हाउस पर सबूत ढूंढने नहीं गया होता और मुझे एटीएम स्लिप नहीं मिली होती तो मैं कभी भी यह अंदाज़ा नहीं लगा पाता कि लाश के नीचे लाश कड़ी हो सकती है। राजू बोला, लेकिन सर, आपने यह अंदाज़ा लगाया कि लाश के नीचे लाश हो सकती है कैसे? जब रानू की हत्या हुई उसने नाइट ड्रेस पहन रखा था, एटीएम स्लिप नाइट ड्रेस में वह कैसे रखेगा? लाश को छुपाते वक्त वह एटीएम स्लिप गलती से उसकी जेब से गिर गई होगी। अब कोई अहम चीज़ गिरी होती है तो वह उसको ढूंढने में कोशिश करता है, इसलिए मेरा अंदाज़ा बार बार यह हो रहा था कि हो न हो यह लाश छुपाते वक्त ही गिरी होगी। स्निफर डॉग सिर्फ एक ही जगह भौंका था, बस इसी से अंदाज़ा लगा लिया मैंने। सुशांत जी, आपको बहुत मुबारक हो। सुबोध की प्रेमिका और सारी जायदाद के अब आप इकलौते वारिस हैं। सर, मैं फिर से आपसे सच कह रहा हूँ कि मैं सोनाली को ज़रूर चाहता था, लेकिन मैं कभी यह नहीं चाहता था कि सुबोध की मृत्यु हो जाए। आप क्या चाहते थे वह तो अब आप या भगवान ही जानता है। फिलहाल अभी सब कुछ आपका है। चलो राजू, बेबी, हम वापस एजेंसी चलते हैं। बाय मनोज। इतना कहकर वो लोग एजेंसी की तरफ वापस आ गए। तो ये दोस्तों, ये थी साजिश की अंतिम और आखिरी कहानी। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।